जिन्होंने बहुत बड़े बोला बड़े है। आविष्कार किए, जब उनको आत्म शांति की आवश्यकता हुई तो वो आए हमारे जी, आश्रमों में, जी, हमारे गुरुओं के पास, सिद्धों के पास आए, जी। महाराजों के, महात्माओं के पास आए, खिचड़ी खाई, गंगा किनारे रहे, खेस ओढ़ा, हुँ, कंबल ओढ़ा और बस धूप सेकी। वही उनका ध्यान था। कुछ राइट, मत करिए, बस बेसिक में आइए। जी। तो बड़े बड़े आविष्कारक हुँ, जब हमारे यहाँ गांवों में आते हों, संत सेवा में आते हों, गौ सेवा में आते हों, इससे बड़ी क्या प्रमाण होगा कि पृथ्वी को क्या चाहिए, या और वो भारत के या पास। मैं खुद अभी महाकुंभ मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान करके आई हूँ। अगर ह्यूमन लाइफ की एक अलग डायमेंशन अगर आपको समझनी है, जो हमारा ये जो सरफेस लेवल का काम हो रहा है ना, उसके बियॉन्ड है। आपको मालूम पड़ेगा दिव्यता क्या होती है, यू नो, निस्वार्थ चीज क्या होती है, फेथ क्या होता है। ह्यूमन लाइफ का एक अलग लेवल का अगर आपको डायमेंशन एक्सपीरियंस करना है, which is beyond the surface level, then you got to go to महाकुंभ। सब लोग बोलते हैं कि और कहीं नहीं होता, अथॉरिटी ठीक से नहीं। देखिए, प्रबंध ऐसी बात का नाम है, प्रबंध कोई और नहीं करेगा, भी आपको अपना प्रबंध स्वयं करना है। जी, क्यों? क्योंकि स्वयं आप एकल यात्री हैं। जी, आप, आना एक घाट है, जाना एक घाट, करनी के प्रताप से हो रे 12 बाट। वाह, इस पृथ्वी पर जब से मनुष्य जन्म लेता है, जी, माना कि उसको कंडीशन किया जाता है, लेकिन जब वो दुनिया में भागता है तो उसकी सारी कंडीशनिंग बदल जाती है, जी, उसका दृश्य बदल जाता है, हम्म, उसकी दृष्टि बदल जाती है। हम्म, जिसकी दृष्टि बदल जाती है, उसकी सृष्टि बदल जाती है। so तो true, मैं आपको महाकुंभ के प्रबंधन के लिए बताना चाहता हूं हम्म, कि आप तीर्थ में गए हैं, किसी पर्यटन में नहीं। तीर्थ का मतलब ही यह है कि थोड़ा तप करने जाना है मुझे। जी, तप करने में आप सिर्फ वॉक करनी है आपको। तप करने में यही होगा कि आप, हो सकता है सुविधा से आप घाट तक स्नान न कर पाए, थोड़ा असुविधा से करें। मैं कहता हूं भगवान यही तो आपको ट्रेन कर रहे हैं उस घड़ी में कि आ मेरे बालक, तू मेरे लिए कितना तप कर सकता है। लाखों करोड़ों जो संत हैं, साधु हैं, वो किसके लिए तप रहे हैं? इस धरती के लिए। राइट, इस धरती पर प्रलय ना आए, सबका मंगल हो। वो तो लग्जरी से एकदम हटे हुए हैं। राइट, मतलब वो पत्थर का सिराना बना लेते हैं और पेड़ों का तकिया बना लेते हैं, पर उनकी चादर है, राइट, धरती उनका बिछोना है। बिछोना है, तो राइट, क्या ये सिर्फ कहने के लिए थोड़ी होता है? ज्ञान, ज्ञान आत्मसात करने के लिए भी होता है। जी, विषमताएं हर जगह हैं, घरों में भी विषमताएं हैं। जी, घर में राइट, जहां आप चार दीवारी सेफ हैं, यू हैव टू मैनेज योर ओन सेल्फ एवरीवेयर, बिकॉज यू आर इंडिविजुअल ट्रेवलर। राइट, आप एक स्वयं यात्री हैं। जी, अपने आप को प्रबंध करना सीखिए। हम बोलते हैं बोलो चालो बको मत, चलो फिरो थको मत, खाओ पियो छको मत। मतलब जो एब्सोल्युटली, जागृत होगा वो ऐसी अवस्था में होगा कि वो बंद आंखों से भी देखने लगेगा, फिर जी, बिन बोले बोलने लगेगा। फिर राइट, जैसे हमको भगवान का आशीर्वाद है कि हम इस दिशा से भी देख सकते हैं। आंखें तो जबकि सम्मुख दी हैं। हमारी जर्नी ऐसी रही, हमारी यात्राओं में भगवान ने ऐसे कष्ट डाले, ऐसी विपत्तियां डाली कि वो हमारे पाठ बन गए, पाठ्यक्रम थे वो मेरे। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। कहते हैं आप जैसे होते हैं, वो उसका तासीर, उसकी चमक, उसकी खुशबू, उसकी सुगंध वो पता लग जाती है। ठीक है। अब जब हम हैं, हम जहाँ जन्मे, जहाँ पले, वो सब महात्माओं के बीच की दुनिया है, साधुओं के बीच की दुनिया है। राइट, एक समय था जब इस दुनिया से आए हुए किसी भी बालक पर बड़े आसानी से हंस दिया जाता था। लोग उसको सीरियसली नहीं लेते थे, क्योंकि राइट, महानगर की तरफ जीवन बदल रहा था। संसार को लग रहा था कि वी आर कूल एंड दिस काइंड ऑफ लाइफ इज नॉट दैट कूल। लेकिन हम हमको मेरे महादेव ने पाला है, और सिर्फ पाला नहीं, अभी भी अपनी हथेली पे रखा हुआ है। और हथेली पे रख के ऐसे देखते हैं जैसे कोई पिता बालक का ऐसे खिलौना रख कर बालक को बहला रहा हो। तो कैसे? क्योंकि वो पहले जिनको चुनते हैं उनके पास चुनौतियां भेजते हैं। अब जब चुनौतियां भेजते हैं तो उस चुनौतियों से पता लगता है कि इस बालक में क्या हॉर्स पावर है। वो देख लेते हैं
हर पेरेंट को पता होता है अपने बच्चे का। तो परम पिता सबके पिता हैं, परम पिता परमेश्वर, मेरे महादेव, जिनको हम प्रकृति का स्वामी कहते हैं, जी प्रकृति रूपिणी है। हमारी जितनी भी माँ रूपिणी है वो सब प्रकृति की का ही पर्याय हैं। स्वरूप तो मेरे महादेव की एक विशेषता है। मैं आपको एक बहुत ही साधारण उदाहरण देता हूँ। देखिए पत्थर कितना बड़ा होता है, पत्थर की शिलाएं कितनी विशेष होती हैं, विशालकाय होती हैं, राइट लेकिन उन शिलाओं में, पत्थर की शिलाओं में से कौन सा हिस्सा, कौन सा टुकड़ा चुना जाएगा जिसमें से भगवान की मूर्ति बनेगी। और उस मूर्ति को भी जब चुना जाता है तो छैनियां पड़ती हैं, उसमें भी हथौड़े पड़ते हैं, लेकिन जो चुना गया है उसे चुनौतियां भी सहनी होगी। तो जब आपके ऊपर हथौड़े पड़ेंगे, छैनी पड़ेगी, तो आप सिर्फ जिएंगे नहीं, आप अपने जुनून में, अपने कंपैशन में परिवर्तित हो जाएंगे। लोग जिंदगी जीते हैं, हम जुनून जीते हैं। 18 वर्ष का कुल करियर हुआ है अभी हमारा। हमारा करियर मुंबई में 18 वर्ष का हुआ है कुल। न जाने हम वो सब कार्य कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हमको एक फोर्स ने ऐसे सांचे में ढाला है, मेरे दाता ने, मेरे परमात्मा ने, मेरे महादेव ने ये बोला तू मेरा बालक है, तू एक भी पल अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करेगा, इसे सार्थक करेगा अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्तव्यों से, अपने परमार्थ से, अपने ऐसे कृत्यों से, अपने ऐसे सत्यों से कि इस पृथ्वी पर न केवल उदाहरण बनेगा बल्कि प्रेरणाओं का पुंज बनेगा। बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर हुए, बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर हुए, बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हुए, कुछ नहीं लेके आए थे। उनकी कईयों की कहानियां हैं, शून्य से शुरू हुए, दौलत कमाई, नाम कमाया, प्यार कमाया इस जनता जनार्दन का। उसके बाद उनकी अगली जनरेशन क्या कर रही है किसी को नहीं पता। देखिए दाता ने बनाया, संवारा और शून्य से शिखर तक की यात्रा दी, लेकिन अगली पौध जो उनसे उगी, एक तरह से कहिए उनकी कुल्फी, जो उन्होंने कुल्फी जमाई, जिसको हम संसार में बोलते हैं ये हमारे औलाद हैं या उनके अंश हैं, उनके वंश हैं, उनको क्या पकड़ा के गए, हे व्हाट विल यू हैव। भैया तुम्हारे माता पिता व्हाट विल यू हैव वाली जनरेशन से आए हैं क्या? ये कितना कुछ करना है। सूर्य में क्यों ताप भरा है भगवान ने? इसलिए भरा है ना कि जाइए जिंदगी बांटिए, तुझ में मैंने भरा है तो बांट। कुएं को पानी दिया है, क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि जा बांट, जो बांटता है वो भरा रहता है। लेकिन मनुष्य की चेतना देखिए, कितनों ने ये काम किया। हम 18 साल के करियर में पिछले 9 साल से गायक ही गायक लॉन्च करे, ये हमारा एक प्रकल्प है। नई उड़ान, दीप जलाना है नए हुनर का, नए कौशल्य का, नए विद्या का, एक दीपक प्रज्वलित करते हैं हम। और हम काटते नहीं, हम जोड़ते हैं, और जो जुड़ता है वही जोड़ता है आगे।